Assalamualaikum and welcome to Thursday Talk. On today's episode, we are going to talk about ego clashes in the workplace. So शीरीन आपा ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरह के लोग होते हैं और कभी कभी हमारा सामना उन लोगों से भी होता है जिनकी ईगो बहुत ज़्यादा होती है या फिर जो नार्सिसिस्ट होते हैं. तो ऐसे में ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और कभी कभी बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन हो जाती है इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं. सो इफ़ यू कुड गाइड अस हाउ टू डील विद सच सिचुएशंस एंड सच पीपल. व्हाट अ डिफिकल्ट टॉपिक. कहाँ फंसा दिया फरा तुमने. अच्छा, पहले तो ईगो का लफ्ज को समझो. इट्स अ लैटिन वर्ड, इट्स अ न्यूट्रल वर्ड. जैसे लाइट है, फैन है, ये न्यूट्रल है. इनको आप इस्तेमाल कैसे करते हैं? ईगो का मतलब है इमेज. आप जो अपना इमेज बनाना चाहती हैं, जो दुनिया का देखते हो. जो सुबह तुम फन की ग्लासेस नहीं लेके आई थी, तो वो तुम एक इमेज अपना बनाना चाह रही हो, ठीक है. इसी तरह कोई सीरियस इमेज बनाना चाहता है, कोई ह्यूमरस, कोई हेल्पफुल होता है. तो हम सब अपनी एक इमेज बनाते हैं जो हमारी आइडेंटिटी बन जाती है. तो साइकोलॉजी के टर्म्स में ईगो मीन्स इमेज. ठीक. अब इमेज के जो तुम क्लैश की जो तुम बात कर रही हो, वो इमेज के क्लैशेस होते हैं क्योंकि हमारा जो तुम्हारा बिलीफ है, देयर इज बिहाइंड एवरी इमेज देयर इज अ होल सेट ऑफ बिलीफ्स. वो बिलीफ सिस्टम और दूसरे का बिलीफ सिस्टम क्लैश होता है. इसको मेजर किया जाता है. प्लीज एवरीबडी, द मेन टूल दैट आई एम प्रोपेगेटिंग हियर इज कि देयर इज अ measuring system between, and this is all subliminal, this is happening, but if you become conscious of it, you start seeing it. It's invisible होता है लेकिन वो transparent होना शुरू हो जाता है. कि let's say we are very close to each other. Why do I say hi, Farah is very close to me? Because हम दोनों का इमेज बहुत मीट करता है, मैच करता है. अब मैं मेजर की बात कर रही हूँ कि हमारे बीच में कितने स्टेप्स हैं टुवर्ड्स द ईगो. तो फरा मैं आर वेरी क्लोज, दैट मीन्स कि वी आर इन द सेम रेंज ऑफ द स्टेप, विच मीन्स मैं जो कहती हूँ ना, फरा कहती है हाँ वाकई मेरे साथ भी, हाँ मैं भी, तो यू नो इट्स ऑल द सेम. तो वी आर वेरी क्लोज इन आवर बिलीफ सिस्टम. अब नेक्स्ट स्टेप जो टियर आता है, जो हमें सेपरेट करता है, उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारा बिलीफ सिस्टम फर्क हो जाता है. अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि द स्ट्रॉन्ग वर्ड लाइक क्लैश हो. There can be differences of opinion, we may see each other. अब आप आहिस्ता आहिस्ता इस स्टेप्स को बढ़ाते चले जाएं. देखें, जितना भी फोर्थ और फिफ्थ स्टेप पे, या मैं हॉरिजॉन्टली दिखा रही हूँ, लेकिन क्योंकि मैं ऊंचा नीचा नहीं करना चाह रही. ऊंचे नीचे में इम्प्लीकेशन होती है कि मेरा नीचा स्टेटस है उसका. सो हॉरिजॉन्टली इसलिए कि हमारा गैप कितना है. जितना, जैसे तुमने वर्ड यूज़ किया नार्सिसिज्म. नार्सिसिज्म में क्या होता है, जो अपना ही सोचता है सिर्फ, उसको हर चीज़ में अपना फ़ायदा देखना है, तो कलेक्टिव का थॉट नहीं होता. तो वहाँ पर जो भी, अगर मेरा कलेक्टिव का थॉट है और दूसरे का अपना थॉट है, तो हमारे बिलीफ सिस्टम्स बहुत वायलेंटली क्रैश करेंगे. इसको मैनेज कैसे करते हैं कि यू टेक अ स्ट्रोल. द मेथड इज कॉल्ड टेकिंग अ स्ट्रोल. आप आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रोल, जैसे वॉक इन द पार्क करते हैं. अब जैसे हमारे अंदर ये गैप है, तो टेक अ स्ट्रोल टूवर्ड्स यू. ठा लगी, हिट लगी, वापस भाग के अपने पास आ गए. फिर किसी और बेसिस पे आपने स्ट्रोल लिया, करीब गए, फिर वापस आ गए. दीज स्ट्रोल्स एड टू माई ग्रोथ because I am adding perspectives of, suppose I'm a very giving person and I'm no, this is not right, I need a balance. Who is going to give me the balance? The narcissist is going to give me the balance. Who come somewhere in between, let's meet here. So my belief system can also mature. This lends a lot of patience, a lot of sensibility, but it is extremely difficult to take these strolls. My last suggestion is, people who are narcissists are attention. They want a lot of attention. Most of their life has gone deprived of love. Please give them the love. And it may require a lot of courage. It may be very painful, but it works. It works. Thank you, Shireen Appa, for sharing these insights with us. Narcissists, especially narcissism, को मैंने उस एंगल से कभी नहीं देखा था. I hoped it helped.